नमस्कार मित्रों, शॉर्टकट इंडिया न्यूज़ चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जाने वाले हैं कोल शॉर्टेज के बारे में। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आफ्टर राजस्थान पंजाब सेज इट विल कट पावर फॉर 2 to 3 आवर्स ड्यू टू नेशनल कोल शॉर्टेज। तो जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कि कोल की शॉर्टेज की वजह से अब हमारे देश में कई राज्यों में, कई शहरों में बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाएगी, जिससे 2 से 3 घंटे तक बिजली जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। और हालांकि यहाँ पर पंजाब और राजस्थान ने तो ये बोल ही दिया है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन लोगों की होगी जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और वर्क फ्रॉम होम के दौरान अगर लाइट जाएगी। हालांकि कुछ लोगों को फ़ायदा है, मतलब फ़ायदा का मतलब इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि वो ये कह सकते हैं कि मतलब अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या फिर किसी भी तरह का काम कर रहे हैं, मतलब लैपटॉप से, मोबाइल से, तो वो ये कह सकते हैं कि अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू ज्वाइन दिस कॉल एंड दैट्स सो उनके लिए थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने का अच्छा मौका मिल जाएगा, फ्री टाइम। लेकिन वो गलत चीज़ है, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात तो वो गलत चीज़ है, लेकिन ये एक तरीके से बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गई है बिकॉज ऑफ कोल शॉर्टेज। और वहीं पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी इस कंसर्न को उठाया है और कहा है कि कोल की जो सप्लाई की शॉर्टेज है उसको सरकार को देखना चाहिए। लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कई जो वर्ल्ड अफेयर टाइप के चैनल्स हैं यूट्यूब पर, वो काफ़ी इस बात पे डिस्कशन कर रहे हैं कि केजरीवाल ने क्या कहा, लेकिन उस पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से ये कोल शॉर्टेज और बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। हालांकि यहाँ पर सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये समझने की है कि अभी जो शॉर्टेज हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, उसका रीज़न है कोल, यानी कि हम कोयले से बिजली बनाते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि हमें कोई और अल्टरनेटिव भी सोचना चाहिए, जैसे कि ग्रीन एनर्जी। और अगर हम ज़्यादा वर्क करें तो हम न्यूक्लियर एनर्जी पे भी ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, जो एक तरीके से क्लीन एनर्जी के तौर पे देखी जाती है। और उसी के साथ ही साथ हम और भी दूसरी तरह की एनर्जी, जैसे कि विंड एनर्जी है, कोल एनर्जी को छोड़ के विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी। अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो कोल इंडिया है उसको काफ़ी सारी चीज़ों को इंपोर्ट करना पड़ेगा, काफ़ी सारा कोल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अभी इससे ज़्यादा बड़ा मुद्दा हमारे लिए ये है कि इस शॉर्टेज को देखते हुए हमें क्या क्या सॉल्यूशन लेना चाहिए, क्या कह सकते हैं कि करेक्टिव मेज़र को उठाना चाहिए। वो सबसे बड़ा करेक्टिव मेज़र ये हो सकता है कि हमें दूसरी अल्टरनेटिव इलेक्ट्रिक जनरेशन टेक्निक पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि विंड एनर्जी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, और उसी के साथ न्यूक्लियर एनर्जी और दूसरे हाइड्रो पावर एनर्जी। तो इस तरह की एनर्जीज़ को हम प्रयोग में ला सकते हैं, जिससे कि हम कोल पे ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो। जिससे आपको सभी को पता है कि कोल जो होता है वो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि कार्बन एमिशन करता है। तो अगर हम कोल एनर्जी को ही यूज़ करेंगे, दैट विल बी नॉट गुड फॉर आवर, कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो वो चीज़ें हम मान के चलें और उसके साथ हम ये सेफ़ और क्लीन एनर्जी को अगर जनरेट करें न्यूक्लियर एनर्जी से, तो दैट वुड बी द बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर अस। सो इसी के साथ धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम।